हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा स्टोरी में। दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरे बेटे के बीच की है। मेरा बेटा जो बाहर कॉलेज में रहकर अपनी पढ़ाई करता है, जब उसकी पढ़ाई की छुट्टी होती है तो वह घर पर आ जाता है और घर आने पर हम खूब मौज मस्ती करते हैं। यह बात उस समय की है जब मेरा इकलौता बेटा जो अभी कॉलेज में आया था। मेरे बेटे का कॉलेज से निकलना या बाहर कहीं आना जाना नहीं रहता। वह वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करता है और उन्हें बाहर नहीं घूमने फिरने दिया जाता है, इसलिए वह वहां रहकर बोर हो जाता है। जब वह घर पर आया तो उसने हमें बताया कि मैं बहुत बोर हो गया हूं, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं और मेरे बेटे ने बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम नैनीताल घूमने के लिए जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी ने हमने उसी दिन अपनी अपनी पैकिंग कर ली और हम अगले दिन ही नैनीताल के लिए निकल गए। जब नैनीताल गए तो वहां पर हमने एक कमरा किराए पर ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा बेटा मुझे पत्नी की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी बहुत पैसे वाले घर में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। वह अपनी बिजनेस के सिलसिले में हमेशा फ्रांस में है। शादी के 1 साल बाद ही मुझे एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ उसे समय भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। मुझे इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि वह पल एक औरत की जिंदगी का सबसे अहम पल होता है। वह मेरी बिल्कुल भी करे नहीं थे, मेरे पास ही रहते हैं। मैं अपने बेटे की परवरिश खुद अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। 5वीं कक्षा तक वह मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन मेरे पति फ्रांस से आए। उन्होंने उसे बॉन्डिंग स्कूल भेज दिया पढ़ने के लिए। कुछ सालों तक स्कूल में ही भेजा। उन्होंने उसे मलेशिया भेज दिया पढ़ने के लिए। वहां वह कॉलेज में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं लेकर भी नहीं जाते थे। मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती थी और इसी वजह से धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे काटने लगा। बेटा मेरा कभी कभी फोन पर बात करके हालचाल ले लिया करता था। मेरे पति तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति का फ्रांस में किसी दूसरे के साथ अफेयर है, पर मैंने यह बात अपने बेटे से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी मेरे बेटे के अंदर उसके पिता के लिए कोई कड़वाहट हो। मैं तो चाहती थी कि मेरा बेटा क्या अपनी पढ़ाई पूरी करे और जल्दी से अपने घर आ जाए। इसलिए मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बिता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की जरूरत है जो आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको ऐसी कहानी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे बेटे को फोन करके यह सब बातें बता दी। अगले दिन ही बेटा कॉलेज से घर आ गया। उसे समय गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो वह कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें नैनीताल घुमा लता हूं। मैं मना कर रही थी तो वह जिद पर पड़ गया और कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। आप यहां से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पर कर। मेरे बेटे ने कहा, जैसे आप शादी से पहले पहनती थी। मैंने कहा, वह सब मैं अब पहनूंगी। बेटे ने कहा, बस आप रख लो यहां, नहीं तो वहां पर पहन लेना।
आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगे। फिर बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम नैनीताल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास में ही होटल में रहने के लिए कमरा लिया। हमने अपना सारा सामान गाड़ी से उतरकर कमरे में पहुंच दिया और मैं और मेरा बेटा दोनों फ्रेश हुए। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो मेरे बेटे ने कहा, या क्या मम्मी आप साड़ी की जगह जो दूसरी वाली ड्रेस लाई हो उसमें से कोई पहन लो। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूं कि आप कैसी लगती हैं। फिर जब मेरे बेटे ने कहा पर मैंने दूसरी ड्रेस पहन ली तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा, कितनी अच्छी लग रही हो। दोस्तों, मेरा बेटा बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा था। फिर बेटे ने मुझे मैं कहा ठीक है। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगा कर खा लिया था। फिर मेरा बेटा मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा चलो सो जाओ, पर वह कहने लगा नहीं, आज पूरी रात आपसे बात करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अकेला ना छोड़ो, आपको खुश रखो। फिर बेटा मेरा कहता है, मम्मी आप ऐसे ही ड्रेस पहना करो, वैसे भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। फिर बेटा पूछता है, मम्मी आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी? तो मैं हंसकर कहा, हाँ, कहाँ तुम भी अब बातें लेकर बैठ गए हो। बेटे को हंसकर कहा, बताइए ना मम्मी प्लीज। तो मैं भी अपने बेटे को सारी बातें बताने मैंने कहा, हाँ, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। फिर बेटे ने पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ? और मैंने कहा, हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई और तुम्हारे पापा से हो गई। वह भी मुझे तुम्हारी तरह बातें करता, खाने पीने की चीज लाकर देता और हमेशा खुश रखता है और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा, खैर यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर बेटा कहने लगा, आज से मैं आपका अच्छा दोस्त, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकते हैं। मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने बेटे के सामने सर रखकर रोने लगी। तब बेटे ने चुप करते हुए कहा, मम्मी आप रो मत, डॉक्टर ने खुश रहने के लिए कहा है और यही करने के लिए मैं आपको यहां लाया हूं। सच में दोस्तों, उसे रात मेरे बेटे ने मुझे इतना ज्यादा खुश कर दिया था कि जितना इतने सालों में मुझे मेरे पति से कोई खुशी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अगले दिन हम होटल में स्विमिंग पूल में गए। सच में मैं उसे दिन बहुत कुश्ती। मेरे बेटे ने मुझे खुश करने में मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने बेटे से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटे ने कहा, हाँ है, तो पर आपके जैसी अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे अपने और अपने दोस्त की सारी बातें बताई। फिर बेटा कहने लगा, अब हम स्विमिंग पूल में गए। सच में मैं उसे दिन बहुत कुश्ती। मेरे बेटे ने मुझे खुश करने में मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने बेटे से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटे ने कहा, हाँ है, तो पर आपके जैसी अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे बेटे ने मुझे अपने और अपने दोस्त की सारी बातें बताई। फिर बेटा कहने लगा, अब हम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।